अब एक और चीज़ आपके स्क्रीन पर रखते हैं जो कि इस बाजार की दिशा सेकेंड हाफ में क्या होगी। FY26 GDP ग्रोथ अनुमान 6.3-6.8% संभव। लक्ष्मण जी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी और CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण जी, सुबह आपने एक खबर दी थी महत्वपूर्ण कि 7% से शायद इस बार का GDP नीचे हो। बाकी और क्या बारीकियां निकल के आ रही है, लक्ष्मण जी बताइए जरा एक बार। बिल्कुल, सुबह हमने बताया था कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से नीचे रहने का दिया जा सकता है आर्थिक सर्वे में। अब जो मुझे एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है सूत्रों से, वो 7% से नीचे एग्जैक्ट फिगर अगर कहें तो 6.3% से लेकर के 6.8% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान अगले कारोबारी साल के लिए दिया जा सकता है। जी हाँ, कारोबारी साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ जो हो सकता है वह 6.3 से लेकर के 6.8 के बीच में रह सकता है। इस बात का अनुमान आर्थिक सर्वे में दिया जा सकता है। अब से कुछ ही देर बाद आर्थिक सर्वे लोकसभा में पेश किया जाएगा, फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा, फिर इसकी औपचारिक जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि 7% से नीचे का ग्रोथ का अनुमान दिया गया है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां काफी ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां काफी ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन का दबदबा बना रह सकता है। भारत का जो एक्सपोर्ट है जीडीपी के मुकाबले, उसमें एक दबाव देखने को मिल सकता है। एक्सपोर्ट में एब्सोल्यूट नंबर टर्म में एक्सपोर्ट बढ़ता दिखेगा, लेकिन जीडीपी के रेशियो के हिसाब से एक्सपोर्ट उतना ज्यादा बढ़ता हुआ आपको नहीं दिखेगा। एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से रोजगार के मौके पर एक उल्टा असर पड़ सकता है। इस तरह के कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बातें कही जा सकती हैं। और इसका उपाय क्या बताया जाएगा? इसका उपाय बताया जाएगा दो, सबसे ज्यादा। सबसे पहली बात कि डीरेगुलेशन करिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना है। तो डीरेगुलेशन मतलब सरकार के कायदे कानून को और ज्यादा आसान करिए। डाइवेस्टमेंट के मोर्चे पर शायद चुप्पी साधे दिख सकता है आर्थिक सर्वे। दूसरा जो उपाय सुझाया जा सकता है वो है कृषि क्षेत्र। उसमें यह कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में भारत क्या यहाँ पे बढ़त हासिल करता रहा है, कृषि क्षेत्र काफी मजबूत है। तो बजाय दूसरे सेगमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने के, कृषि क्षेत्र पर अगर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो वो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस की बात यहाँ पे आर्थिक सर्वे में की जा सकती है। अच्छा लक्ष्मण जी, किसी भी आर्थिक सर्वे का जो वो एक बजट का आधार भी होता है कि भाई अर्थव्यवस्था ऐसा कर रही है, अर्थव्यवस्था की दिशा ऐसी है। दो बात आपने कही, आपने मैन्युफैक्चरिंग, डीरेगुलेशन और एग्रीकल्चर पे फोकस। लक्ष्मण जी, डिमांड काफ़ी इस वक्त ट्रिम हो चुकी है। क्या ये आर्थिक सर्वे आपको ये भी किसी बात के संकेत दे रहा है कि शायद लोअर मिडिल क्लास को या फिर मिडिल क्लास को या फिर एटलीस्ट लोअर टैक्स स्लैब्स में एक रिलीफ दिया जाए? क्योंकि हमारे बहुत सारे स्पेस ऐसे भी हैं जो इस बात की एटलीस्ट एक एजम्पशन लगा के चल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस FMCG, इस पर आपका टेक लक्ष्मण जी। देखिए, यहाँ पे आर्थिक सर्वे में सबसे बड़ी बात वो है महंगाई को लेकर कही जा सकती है। जो आपने कहा उसका जवाब वहां पे आपको मिलेगा। महंगाई के मोर्चे पे जो अब तक दबाव था वो शायद कम होता दिखेगा, ऐसा आर्थिक सर्वे अपने अनुमान में पेश कर सकता है। इनकम टैक्स को लेकर थोड़ा सा बचते हैं ये लोग, हालांकि इनकम टैक्स में बड़ा पिक्चर यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन बहुत बड़ी कटौती की सिफारिश आर्थिक सर्वे में नहीं की जाती है। ये आमतौर पर हमने देखा है। और आर्थिक सर्वे एक तरीके से कहें नींव होती है बजट को लेकर के, लेकिन आर्थिक सर्वे में जो बात कही गई है हूबहू उसकी ही झलक दिखे बजट में, इसकी संभावना थोड़ी सी कम होती है। क्योंकि आर्थिक सर्वे जो टीम बनाती है वो दरअसल अर्थव्यवस्था के अभी जो हालात हैं, चुनौतियां, उसके आधार पर बनाती है। लेकिन ये बात सही आपने कही कि आर्थिक सर्वे बनाने वाली टीम के मुखिया, मुख्य आर्थिक सलाहकार बजट टीम में भी साझेदार होते हैं, प्री बजट मीटिंग में शामिल होते हैं। बजट में क्या होना है उससे सलाह मशविरा में वो भी उनकी भागीदारी काफी महत्वपूर्ण होती है। तो उसकी झलक अप्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिलती है। लेकिन ये बात सही है कि बजट से ठीक एक दिन पहले पेश होने वाला आर्थिक सर्वे ये बता देगा कि सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों से निपटने के उपाय क्या हैं, और कुछ उपाय की झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बहुत सारे अगर आप देखें जो इस बजट सर्वे के जो डायमेंशंस है उस पर हमने बातचीत करी। अभी कुछ देर में एक घंटे के अंतराल में लक्ष्मण जी के पास फिर जुड़ेंगे और जब आर्थिक सर्वे आ जाएगा उसको बारीकी से समझने के लिए लक्ष्मण जी से फिर जुड़ेंगे। एज ऑफ नाउ बहुत सारी बातें लक्ष्मण जी ने कही, और ये हालांकि सुबह ही लक्ष्मण जी ने हमको एग्जैक्टली बाजार खुलने से पहले इस बात से लेकर अवगत करा दिया था कि जो GDP ग्रोथ अनुमान है उसको घटाया जा सकता है, वो 7% से नीचे होगा। नाउ 6.3 6.8। मैन्युफैक्चरिंग, डीरेगुलेशन और एग्रीकल्चर पे फोकस, ये दो महत्वपूर्ण बातें होंगी जिनका इस बजट में आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट नजर आएगा।